आर्म्स, गुड, गुड्स, आयन्स। क्या आपको भी ऐसे वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करने में कंफ्यूजन होता है या इनका हिंदी अर्थ आपको नहीं पता है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ऐसे ही वर्ड्स की स्टडी करेंगे जिनसे संबंधित आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वर्ड्स आर्म एंड आर्म्स। पहले देखते हैं आर्म, बाह। आर्म का यूज मानव शरीर का वो अंग जो कंधे से हाथ तक फैला होता है के लिए होता है। देखते हैं सेंटेंस। शी हैज अ टैटू ऑन हर लेफ्ट आर्म। उसके बाएं हाथ पर एक टैटू है। ही ब्रोक हिज आर्म वाइल प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल खेलते समय उसकी बाह टूट गई। अब देखते हैं आर्म्स, हथियार। आर्म्स का यूज हथियार जैसे बंदूक, तलवार आदि के लिए होता है। देखते हैं सेंटेंस। द कंट्री डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स न्यूक्लियर आर्म्स। देश ने अपने परमाणु हथियारों को कम करने का निर्णय लिया। द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू ले डाउन देयर आर्म्स। सैनिकों को अपने हथियार डालने का आदेश दिया गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आर्म और आर्म्स शब्दों के अर्थ में अंतर है। जहां आर्म शरीर के अंग को दर्शाता है जबकि आर्म्स हथियारों को सूचित करता है। अब आता है गुड एंड गुड्स। पहले देखते हैं गुड, अच्छा। गुड का यूज किसी वस्तु या आदत या व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए होता है। देखते हैं सेंटेंसेस। शी इज अ गुड डांसर। वो एक अच्छी नर्तकी है। हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट। दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है। अब देखते हैं गुड्स, सामान। अब देखते हैं सेंटेंस। द शॉप सेल्स हाउस होल्ड गुड्स। ये दुकान घरेलू सामान बेचती है। द ट्रक इज कैरिंग हैवी गुड्स। ट्रक भारी सामान ले जा रहा है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि गुड का मतलब अच्छा या भलाई होता है जबकि गुड्स का मतलब सामान या वस्तुएं होता है। आयन एंड आयन्स। पहले देखते हैं आयन लोहा, इस्त्री या इस्त्री करना। देखते हैं वाक्य। द ब्रिज इज मेड ऑफ आयन। ये पुल लोहे का बना है। शी इज आयनिंग द क्लोथ्स। वो कपड़ों पर प्रेस कर रही है। अब आता है आयन्स, हथकड़ियां। द प्रिजनर वाज पुट इन आयन्स। कैदी को हथकड़ियां पहनाई गई। द गार्ड्स रिमूव्ड द आयन्स फ्रॉम हिज रिस्ट्स। रक्षकों ने उसकी कलाई से हथकड़ियां हटाई। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि आयन लोहा, इस्त्री या इस्त्री करना के लिए होता है जबकि आयन्स का तात्पर्य हथकड़ी जैसे बंधनों से है। अब आता है एयर एंड एयर्स। एयर हवा। अब देखते हैं वाक्य। शी ओपन द विंडो टू लेट इन सम एयर। उसने खिड़की खोली ताकि हवा आ सके। वी नीड टू चेक द एयर प्रेशर इन द टायर्स। हमें टायरों में हवा का दबाव जांचना चाहिए। अब देखते हैं एस को एस अहंकार या दिखावा। हिज एज एट द पार्टी अनॉयड एवरीवन। पार्टी में उसके दिखावे ने सभी को परेशान किया। डोंट पुट ऑन एस। दिखावा मत करो। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ए का अर्थ हवा या वायु होता है जबकि एस का अर्थ दिखावा या अहंकार होता है। अब है वुड और वुड्स। पहले देखते हैं वुड लकड़ी। आप देखते हैं सेंटेंस। मेज लकड़ी से बनी है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। उसने लकड़ी से एक सुंदर मूर्ति बनाई। शी कार्व्ड अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर फ्रॉम द वुड। आप देखते हैं वुड्स जंगल। अब देखते हैं सेंटेंसेस। वे जंगल में सैर करने गए। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। जंगल वन्यजीवों से भरा हुआ है। द वुड्स आर फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वुड का अर्थ लकड़ी होता है जबकि वुड्स का अर्थ जंगल होता है। अब आता है स्पिरिट एंड स्पिरिट्स। पहले देखते हैं स्पिरिट आत्मा। आप देखते हैं सेंटेंस। शी हैज अ जेनरस स्पिरिट। उसमें उदार आत्मा है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। वो मजबूत आत्मा वाला व्यक्ति है। अब आता है स्पिरिट्स मनोबल। अब देखते हैं वाक्य। शी वॉज इन हाई स्पिरिट्स ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। उत्सव के दौरान वो उच्च मनोबल में थी। द टीम स्पिरिट्स वर लो आफ्टर द लॉस। हार के बाद टीम का मनोबल कम था। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि स्पिरिट का अर्थ आत्मा और स्पिरिट्स का मतलब मनोबल होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं कस्टम और कस्टम्स। कस्टम रिवाज या प्रथा। अब देखते हैं सेंटेंसेस। इट इज अ कस्टम टू ग्रीट एल्डर्स विद रिस्पेक्ट। बड़ों को सम्मान से नमस्कार करना एक रिवाज है। इन मेनी कल्चर्स इट इज अ कस्टम टू रिमूव शूज बिफोर एंटरिंग अ हाउस। कई संस्कृतियों में घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने की प्रथा है। अब देखते हैं कस्टम्स सीमा शुल्क। अब देखते हैं सेंटेंसेस। शी वर्क्स एज अ कस्टम्स ऑफिसर एट द एयरपोर्ट। वो हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में काम करती है। कस्टम्स रेगुलेशंस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सीमा शुल्क नियम देश दर देश भिन्न होते हैं।
इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कस्टम का अर्थ रिवाज, प्रथा या कस्टम होता है, जबकि कस्टम्स का अर्थ सीमा शुल्क या सीमा शुल्क विभाग होता है। अब देखते हैं मैनर और मैनर्स। पहले देखते हैं मैनर, मैनर तरीका, ढंग। अब देखते हैं सेंटेंसेस। ही स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, उसने विनम्र तरीके से बात की। शी कंप्लीटेड हर वर्क इन अ गुड मैनर, उसने अपना काम अच्छे ढंग से पूरा किया। अब देखते हैं मैनर्स, मैनर्स आचरण या शिष्टाचार। गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, अच्छे आचरण जीवन में महत्वपूर्ण है। ही हैज बैड मैनर्स, उसमें बुरी आदतें हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि मैनर का अर्थ तरीका या ढंग होता है, जबकि मैनर्स का अर्थ आचरण या शिष्टाचार होता है। अब देखते हैं रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट्स। पहले देखते हैं रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सम्मान या आदर। अब देखते हैं सेंटेंसेस। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, हर कोई सम्मान का हकदार है। अब देखते हैं रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स श्रद्धांजलि या सम्मान प्रकट करना। अब देखते हैं सेंटेंसेस। ही पेड हिज रिस्पेक्ट्स एट द फ्यूनरल, उसने अंतिम संस्कार में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वी शुड ऑलवेज पे आवर रिस्पेक्ट्स टू ग्रेट लीडर्स, हमें हमेशा महान नेताओं को सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार हमें पता चलता है रिस्पेक्ट का अर्थ सम्मान या आदर होता है, जबकि रिस्पेक्ट्स का अर्थ श्रद्धांजलि देना या सम्मान प्रकट करना होता है। अब आते हैं सैंड एंड सैंड्स। पहले देखते हैं सैंड, सैंड रेत। द चाइल्ड इज प्लेइंग विद सैंड, बच्चा रेत से खेल रहा है। ही फिल्ड द बैग विद सैंड, उसने बैग को रेत से भरा। अब देखते हैं सैंड्स, सैंड्स रेगिस्तान या समुद्र तट की रेत। अब देखते हैं वाक्य। द गोल्डन सैंड्स ऑफ गोवा आर ब्यूटिफुल, गोवा की सुनहरी रेत बहुत खूबसूरत है। द शिफ्टिंग सैंड्स मेक इट हार्ड टू वॉक, बदलती हुई रेत पर चलना मुश्किल होता है। इस प्रकार हमें इन वाक्यों से पता चलता है कि सैंड का अर्थ सामान्य रूप से रेत होता है, जबकि सैंड्स का अर्थ रेगिस्तान या समुद्र तट की रेत होता है। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।